ये वो दास्तान है जिसे सुनकर दिल कांप जाता है। ये उस दौर की कहानी है जब लोग जहालत का शिकार थे। ये उन लोगों की कहानी है जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। पुराने वक्त की बात है जब लोग बेटियों को नहूसत समझते थे, जब बेटी का पैदा होना गुनाह समझा जाता था। इसी जमाने में एक औरत रहती थी जिसका नाम आयशा था। उसका शौहर मजदूरी के लिए दूसरे शहर चला गया था। जब वो दूसरे शहर गया था, आयशा उस वक्त उम्मीद से थी। वक्त गुजरा, एक दिन उसके घर एक बेटी पैदा हुई, नन्ही सी मासूम सी बच्ची। आयशा ने उसका नाम नूर रखा। नूर बड़ी होने लगी। माँ ने उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया। वो उसे पढ़ाती और दुआएं देती थी और हर रात उसे गोद में सुलाकर कहती, नूर तू मेरी बेटी नहीं हो बल्कि मेरी जिंदगी हो। नूर मासूम थी, नर्म दिल, हंसती खेलती बच्ची। वो गांव के बच्चों के साथ खेलती थी और सबसे प्यार से बात करती थी। कई सालों के बाद उसका शौहर घर वापस आया। उसने जब दरवाजे पर कदम रखा तो सामने एक बच्ची को देखा। उसने अपनी बीवी से पूछा, ये कौन है? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारी बेटी है, हमारी नूर। करीम का चेहरा एकदम बदल गया, रंग उड़ गया, आंखों में गुस्सा भर आया और कहने लगा, मेरे घर बेटी पैदा हुई है, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। आयशा, मैंने जाते जाते तुम्हें कहा था, अगर मेरे घर बेटा पैदा हो तो उसे प्यार और मोहब्बत से पालना, और अगर बेटी पैदा हो तो उसे उसी वक्त मार कर दफन कर देना, क्योंकि मुझे अपने घर में बेटा चाहिए है, नहूसत नहीं चाहिए मुझे। आयशा ने जब ये सुना तो उसके आंसू बहने लगे। उसने कहा, करीम, ये अल्लाह का तोहफा है, तुम्हारा खून है। मगर करीम ने अपने कान बंद कर लिए। करीम पूरी तरह से जहालत का शिकार था। वो दिन रात अपनी बीवी से गुस्से से बात करता था। मगर नूर अपने बाप से मोहब्बत करने लगी थी। जब वो थक कर आता तो वो उसके लिए पानी लाती, उसके जूते सीधे करती और छोटे छोटे हाथों से उसका पसीना साफ करती। वो कहती, अब्बा आप थक गए हैं ना, मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। मगर करीम का दिल नहीं पिघला। वो अपनी बेटी को अपने साथ देखकर मजीद गुस्सा में आता गया। वो अपनी बीवी से कहता, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, तुमने मेरे घर में नहूसत को पाल रखा है। मैं अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा और मैं ऐसी जिल्लत में नहीं जीना चाहता हूँ। एक दिन करीम ने फैसला कर लिया। उसने अपने दिल में इरादा किया कि अब वो अपनी बेटी को मारकर ही सुख का सांस लेगा। उसने बीवी से कहा, कल मैं नूर को अपने साथ ले जाऊंगा जंगल में लकड़ियां काटने। आयशा ने जब ये सुना तो उसे जोर से झटका लगा, क्योंकि वो जानती थी कि वो उसकी बेटी के साथ क्या करने जा रहा है। रात भर वो बेटी को सीने से लगाकर रोती रही। नूर ने कहा, अम्मी आप क्यों रो रही हैं? आयशा ने कहा, कुछ नहीं, बस मेरा दिल घबरा रहा है। नूर ने माँ के आंसू साफ किए। अम्मी आप परेशान ना हो, कल मैं अब्बू के साथ जंगल जाऊंगी और अब्बू और मैं जल्दी वापस आ जाएंगे। माँ ने दिल में सोचा, काश मेरी बेटी कभी अपने अब्बू के साथ जंगल ना जाए। वो बहुत जोर जोर से तो रही थी, मगर सुबह सूरज निकला और करीम ने नूर को अपने पास बुलाया। आयशा ने अपनी बेटी को आखिरी बार गले लगाया। वो जोर जोर से रोने लगी। नूर ने पूछा, अम्मा क्या हुआ, आप इतना क्यों तो रही हैं? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। पर आयशा जानती थी कि ये जालिम आदमी मेरी बेटी को कभी वापस लेकर नहीं आएगा, लेकिन वो मजबूर थी। वो इस जालिम आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती थी और उस जालिम बाप ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे जंगल की तरफ लेकर चला गया। रास्ता बहुत लंबा था। नूर रास्ते में कहती रही, अब्बा ये परिंदे देखें कितनी खूबसूरत है ना। अब्बा आप थक गए होगे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। वो चलती रही, बातें करती रही, मगर जालिम बाप को जरा भी रहम ना आया। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर चलता रहा। जब वो जंगल के बीच पहुंचा तो जमीन खोदने लगा। नूर ने पूछा, अब्बा ये क्यों खोद रहे हो? करीम ने कहा, हम यहाँ एक खेल खेलेंगे। नूर खुश होकर बोली, अब्बू मैं भी आपकी मदद करूं? करीम ने कहा, नहीं, तुम बस देखती रहो। पसीने के कतरे उसके माथे से बहने लगे। नूर को अपने अब्बू के माथे पर पसीना अच्छा ना लगा। वो भाग भाग कर रुमाल से अपने अब्बू का पसीना साफ करती रही। जब दोबारा पसीना बहना शुरू करता तो नूर कहती, अब्बा मैं आपका पसीना साफ कर दूं? करीम नजरें झुकाकर कहता, हाँ साफ कर दो। नूर अपने छोटे छोटे हाथों से अब्बू का पसीना साफ करती और कहती, अब्बा अब आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वो अपने अब्बू के हाथों पर प्यार करती और कहती, अब आप थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो, फिर खेल खेलते हैं। करीम का दिल एक लम्हे के लिए कांपने लगा, मगर शैतान ने उसके दिल पर दोबारा पर्दा डाल दिया। गड्ढा गहरा हो गया। करीम ने कहा, नूर इसके अंदर आओ, हम छुपन छुपाई खेलेंगे। नूर हंसी और बोली, सच? जालिम अब्बा ने कहा, हाँ आ जाओ अंदर। नूर जल्दी से अंदर चली गई। जैसे ही नूर अंदर गई, करीम ने मिट्टी डालनी शुरू कर दी। नूर ने कहा, अब्बा मिट्टी क्यों डाल रहे हो?
मुझे कब निकालोगे? करीम के हाथ कांपने लगे, मगर फिर भी मिट्टी डालने लगा। नूर की आवाज निकली, अब्बा मुझे डर लग रहा है, अब्बा मुझे अब निकाल दो बाहर, अब्बा मैं वादा करती हूँ मैं कभी शोर नहीं मचाऊंगी, अब्बा मैं आपकी हर बात मानूंगी, मुझे बाहर निकालो। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका बाप एक जालिम आदमी है जो पूरी तरह से जहालत का शिकार है। करीम के कानों में वो आवाज गूंजती रही, अब्बा अब्बा, मगर उसने सुना नहीं। वो जालिम आदमी मिट्टी डालता रहा, बच्ची रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन उस जालिम आदमी ने कुछ भी ना सुना। वो मिट्टी डालता गया और आखिर उस मासूम बच्ची की आवाज आनी बंद हो गई। उसने जब सारी मिट्टी डाल ली तो खुश होने लगा, सोचने लगा मेरी नहूसत खत्म हो गई है, और वो वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो आयशा दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो घर पहुंचा तो आयशा ने जल्दी से पूछा, नूर कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है? लेकिन करीम खामोशी से खड़ा रहा। आयशा ने दोबारा कहा, करीम नूर कहाँ है? करीम ने कहा, मैंने उसको मार दिया है, अब मेरे घर की नहूसत खत्म हो गई है। ये कहकर वो घर के अंदर चला गया। आयशा जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोती रही। वो रो रो कर कहती रही, मेरी नूर मेरे पास आ जाओ, तुम कहाँ चली गई हो? लेकिन बेबस माँ और कर भी क्या सकती थी। दिन गुजरते गए, करीम के दिल में तूफान मच गया। रातों को वो नींद में डरने लगा। हर वक्त उसके ख्वाब में उसकी बेटी आ जाती। बेटी ख्वाब में कहती, अब्बा मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब्बा मुझे मत मारो। करीम की नींदें अब हराम हो चुकी थी। वो बहुत पछताने लगा। उसे दोज़ख का अजाब उसकी आंखों के सामने नजर आने लगा। वो अल्लाह से माफिया मांगने लगा, लेकिन उसके कानों में आवाज आती, तुमने अपनी मासूम बेटी को मारा है, जब तक वो तुम्हें माफ नहीं करेगी तब तक खुदा भी माफ नहीं करेगा। वो दोबारा जंगल गया, वही जगह, वही जमीन, वहां बैठ गया, हाथों से मिट्टी हटाने लगा। नूर मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। करीम जमीन पर गिर गया, चीखने लगा, रोता रहा। रातों को उसकी बेटी ख्वाब में आई। उसने कहा, अब्बा मैंने तुझे माफ कर दिया। जब सुबह हुई तो वो उठकर बहुत रोने लगा। वो सीधा इमाम साहब के पास चला गया। उसने इमाम साहब को सब कुछ बताया। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। इमाम साहब ने कहा, जालिम आदमी, तुमने अपनी बेटी के साथ बहुत जुल्म किया है, मगर अगर तुमने सच्चे दिल से तौबा कर ली है तो अल्लाह तुझे जरूर माफ कर देगा। करीम ने रोते हुए कहा, मैंने जुल्म किया है, मैंने अपनी मासूम बेटी को अपने हाथों से दफन किया है। वो हर वक्त रोता रहता था। वो हर वक्त कहता था, मैं जालिम हूँ, मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से मारा है। अब वो बदल चुका था। वो गांव के गरीब बच्चों को अपने हाथों से रोटी खिलाता था और यतीम बच्चियों को कपड़े देने लगा था। लोग उससे पहले जालिम करीम कहते थे, फिर कहने लगे, अब इसने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वाले को माफ कर देता है। आयशा ने सारी जिंदगी अपनी बेटी की याद में गुजार दी। वो हर वक्त रोती रहती और कहती, मेरी बेटी एक दिन जरूर आएगी। वो अपनी बेटी की याद में रोते रोते इस दुनिया से चली गई। लोग कहते, इस माँ ने अपनी सारी जिंदगी अपनी बेटी के नाम कर दी। करीम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन मस्जिद में गुजारे। वो लोगों से कहता, बेटी को जिंदा रखो, ये अल्लाह की रहमत है, मैंने अपनी रहमत मिट्टी में छुपा दी थी, अब मैं रोज इस मिट्टी से माफी मांगता हूँ। लोग रोते थे और आहें फिरते थे। गांव में अब जब भी कोई बच्ची पैदा होती तो लोग कहते, ये नूर है, ये इस गांव की रोशनी है। इस दिन के बाद जहालत का साया खत्म हुआ और इस दिन के बाद किसी बाप ने अपनी बेटी को नहूसत नहीं समझा। लोग अपनी बेटियों को दिल से मोहब्बत करने लगे और लोग कहते थे कि बेटियां हमारे घरों की रहमत हैं, हमारी बेटियां हमारी इज्जत हैं। नूर मिट्टी में सो गई, मगर उसकी रोशनी हमेशा जिंदा रही। लोग आज भी कहते हैं, हम नूर को नहीं भूलेंगे, हम नूर को नहीं भूलेंगे।